में हम गार्डियन एंड वार्ड एक्ट जो है ये हमारी पास चौथी इसकी वीडियो है। इसमें सप्लीमेंटल प्रोविजंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेक्शन 43। जब हम सेक्शन 43 की बात करते हैं वो कहता है कि ऑर्डर्स फॉर रेगुलेटिंग कंडक्ट एंड प्रोसीडिंग ऑफ गार्डियन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ दोज ऑर्डर। यहाँ पे वो कहता है कि कोर्ट जो है उसके पास डिस्क्रिशन है कि किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन के एप्लीकेशन पे या ऑन इट्स ओन मोशन कोई भी ऑर्डर कोर्ट कर सकती है किसी भी गार्डियन का जो कंडक्ट है, कोई भी प्रोसीडिंग है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो ऑर्डर्स कर सकती है। आगे वो कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा गार्डियन हो किसी भी वार्ड के, और फिर वो किसी एक क्वेश्चन पे कोई ऐसा मसला आ जाता है कि जिस पे उनके एग्री ना कर रहे हो, उनके मुत्तफिक ना हो रहे हो राय, तो फिर यहाँ पे क्या है कि चाइल्ड की जो वार्ड है उसकी वेलफेयर को देखते हुए, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ वार्ड को देखते हुए कोर्ट क्या करेगी कि वो उस मैटर में अपनी डायरेक्शन देगी। आगे वो कहता है कि कोई ऐसा मैटर होता है जिसमें कोर्ट ने अगर डायरेक्शन दे दी है तो फिर वो कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया तो उसकी डिसओबीडियंस करते हैं, उसको नाफरमानी करते हैं, तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि कोर्ट जो है उसको इन्फोर्स करा सकती है उस ऑर्डर को एज ए इंजंक्शन, जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो मेथड दिया गया उसके मुताबिक। यहाँ आगे हमारे पास आ जाता है सेक्शन 44। ये कहता है कि पेनल्टी फॉर रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम जुरिस्डिक्शन। इसमें वो कहता है कि जब भी कोई वार्ड है, कोर्ट कहती है कि कोई कि उसको कोर्ट की जो लिमिट्स हैं, उसकी कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर ना ले जाया जाए, तो फिर अगर कोई भी गार्डियन उस वार्ड को कोर्ट की परमिशन के बगैर, कोर्ट को बताए बगैर, विदाउट एनी रीजनेबल काज और जस्टिफिकेशन किसी भी वार्ड को कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से रिमूव करता है, तो यहाँ पे क्या है कि कोर्ट उसको पनिश करती है उस गार्डियन को, जिसमें 1000 रुपीज़ फाइन होता है या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट सिविल जेल में कैद कर दिया जाता है 6 माह के लिए। आगे वो कहते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 45, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्यूमेसी। अब इसमें वो कहता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की नाफरमानी करता है या कोई भी जो उसे ड्यूटीज़ दी गई हैं वो हुक्मदुली करता है, कोई ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म नहीं करता, किसी किस्म की वो कोताही करता है, गड़बड़ करता है, तो यहाँ पे वो कहता है कि पर्सन जिसके पास माइनर की कस्टडी है, सपोज अगर उसे कहा जाता है अंडर सेक्शन 12 कि तुम माइनर को फलां डेट, फलां टाइम, फलां प्लेस पे पेश करो, और वो जो पर्सन है वो पेश कर नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या है कि वो उसने कोर्ट की नाफरमानी की है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाता है। इसी तरह अगर कोर्ट ने कोई गार्डियन अपॉइंट किया है, डिक्लेयर किया है, ठीक है, और कोई भी उसको टाइम दिया गया है स्पेसिफिक कि इस टाइम में तुम अपना जो अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जिबिट कराओ कोर्ट में, अपना बैलेंस दिखाओ, तो यहाँ पे क्या है कि वो अगर फेल हो जाता है ये ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो फिर भी कोर्ट उसको पनिश कर सकती है। आगे वो कहता है कि अगर कोई पर्सन जो सीज उसकी जो गार्डियनशिप की पावर है वो सीज हो जाती हैं और वो फेल हो जाता है अपने कोई भी प्रॉपर्टी जो उसके पास थी एज ए गार्डियन उसको डिलीवर करने में, कोई अकाउंट्स जो थे उससे रिलेटेड वो कोर्ट में पेश करने में, ये किसी भी तरीके से वो फेल हो जाता है, तो फिर क्या है, फिर भी कोर्ट उसे पनिश करेगी। यहाँ पे वो कहता है कि जब कोर्ट पनिश करेगी तो फाइन होगा नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज़, और फिर आगे फर्दर वो कहता है कि फ़ाइन अगर वो 100 नहीं पे के तब फिर 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से होगा, और उसके साथ वो कहता है कि ये जो फ़ाइन होगा 500 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसके साथ उसे कैद भी होगी सिविल जेल में, तो ये ना सिर्फ फाइन नहीं होगा, उसके साथ उसे कैद की सज़ा भी दी जाएगी। आगे वो कहता है सेक्शन 46 है, ये कहता है कि जी रिपोर्ट्स बाय कलेक्टर एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसमें वो कहता है कि कोर्ट जो है वो किसी भी कलेक्टर को किसी भी टाइम पे बुला सकती है, या जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको बुला सकती है किसी भी मैटर में, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कि उस पे आके अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएं। सेक्शन 47 है, ये कहता है जी ऑर्डर्स कौन से अपीलेबल है होते हैं, जो ऑर्डर पास होते हैं। कहता है सेक्शन 7 के तहत अगर कोई ऑर्डर हुआ है जिसमें किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया गया है गार्डियन,
तो डिक्लेयर किया गया, अपॉइंट किया गया या रिफ्यूज़ किया गया है, तो वो उसके अगेंस्ट अपील जो है वो की जा सकती है हाई कोर्ट में। वो कहता है सेक्शन 9 के तहत कोई एप्लीकेशन रिटर्न कर दी गई है तो फिर उसकी अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। सेक्शन 25 के तहत किसी भी पर्सन को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है वार्ड की कस्टडी से और गार्डियनशिप से, तो वो भी कर सकता है जी अपील। फिर वो कहता है सेक्शन 26 में अगर कोई भी पर्सन किसी भी वार्ड को लोकल जुरिस्डिक्शन से रिमूव करता है और कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो फिर भी वो कर सकता है अपील। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि अगर उसको किसी भी गार्डियन को परमिशन जो कोर्ट नहीं देती, रिफ्यूज़ कर देती है, फिर वो अपील कर सकता है। आगे वो कहता है कि कोई भी सेक्शन 32 के तहत कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई एक्सटेंडेड पावर्स जो गार्डियन को की जाती है उनके खिलाफ, उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकता है। गार्डियन को जब रिमूव कर दिया जाता है फिर वो अपील कर सकता है। फिर सेक्शन 40 के तहत जब उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है उसकी पावर से, फिर वो अपील कर सकता है। 43 के तहत वो कहता है कि उसके कंडक्ट के बारे में, उसको रेगुलेट करने के बारे में कोई ऑर्डर होता है तो वो उसमें अपील कर सकता है। या फिर सेक्शन 44 और 45 के तहत कोई उसको पेनल्टी इम्पोज कर दी जाती है तो फिर भी वो अपील कर सकता है। अब सेक्शन 48 कहता है फाइनलिटी ऑफ अदर ऑर्डर्स। इसमें वो कहता है कि कोई भी ऑर्डर जो पास होता है तो वो कहता है कि वो फाइनल होगा और उसे किसी भी सूट से या अदरवाइज उसको कंटेस्ट नहीं किया जाएगा। सेक्शन 49 जो कहता है कॉस्ट के बारे में, प्रोसीडिंग की जो कॉस्ट है वो कहता है ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो जो कॉस्ट ऑफ द सूट है उसके बारे में डिसीजन दे। आगे हमारे पास सेक्शन 50 या पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स है। इसमें सेक्शन 50 के तहत जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 2 है उसका चैप्टर 2 में जो रूल्स बनाए गए हैं तो वो अंडर सेक्शन 50 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट बनाए गए हैं। नेक्स्ट है 51 एप्लीकेबिलिटी के बारे में और 52 है जी। अच्छा, ये रिपील हो गया हुआ है। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।